जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मृति के बारे में कि स्मृति क्या है। तो स्मृति है जैसे कि आपके घर में बहुत पहले कोई चीज़ हुई हो और वो अब हो, फिर वो हो रही हो, कोई अच्छी चीज़ या कोई ख़राब चीज़, तो इसको जो है आम भाषा में बुजुर्ग लोग कहते थे कि घर के घराए। अगर कुछ हो जाता था तो बोला जाता था कि इनके घर की घराए है ये। ये हम तो यही स्मृति आज हम लोग स्मृति के नाम से इसको जानते हैं। जैसे कि कोई हमारे दिमाग में जो स्मृतियाँ बनी होती हैं वो हमारे बुजुर्गों से लेके पीढ़ियों से लेके चली आ रही हैं। वो स्मृतियों से हमारा रोज़ कुछ न कुछ दो चार होता ही रहता है कि स्मृति है, ये स्मृति है, मतलब कि वो काम तो आप करेंगे ही जो आपके परिवार में हो रहा होगा। कितना भी आप छोड़ने की कोशिश करें, बहुत प्रयास करें तो शायद उससे बच पाएँ। जैसे कि किसी के यहाँ नॉनवेज लोग खाते हैं, तो मान लिया नॉनवेज लोग खाते हैं तो उनके जब आगे की पीढ़ी आएगी, बच्चे नहीं खाना चाहेंगे लेकिन फिर भी उनका ध्यान उस तरफ जाएगा क्योंकि उनके माइंड में ये स्मृति बनी हुई है, क्योंकि उनके परिवार में पहले से खाया जा रहा है। इसी तरह किसी के परिवार में कोई अच्छी चीज़ है, जैसे किसी के परिवार में कोई पूजा पाठ बहुत करता है और भगवान की भक्ति करता है, तो उसके परिवार में जो बच्चे होंगे उनके नहीं सब तो किसी न किसी को तो उस लाइन में इंटरेस्ट होगा। तो इस चीज़ को स्मृति बोला जाता है। यही वहाँ पे करौली सरकार दरबार जब आप जाते हैं सारा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद जो है आपकी स्मृति यहाँ जो है वो बहुत पीढ़ियों की और बहुत पीछे जो डीएनए की लंबी लाइन होती है, सबकी स्मृतियाँ उसमें जुड़ी हुई होती हैं। जैसे अब स्मृतियों का क्या है, जैसे आपके यहाँ बच्चा छोटा होता है तो लोग कहते हैं ये देखो ये तो अपने मामा की तरह कर रहा है, ये देखो ये तो अपने नाना की तरह कर रहा है, ये देखो ये तो ये ऐसी हरकत कर रहा है तो ये अपने बाबा की तरह कर रहा है, ये चीज़ इसको अपनी दादी को पड़ गई है। ये ऐसे लोग बोलते हैं, तो इसी को स्मृति बोलते हैं। तो इसमें से जो गलत, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को बचपन में या अभी पहले या अभी किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जो हमारे दिल को लग गई, क्योंकि बोलने वाले की नज़र में वो बात बड़ी नहीं है लेकिन वो हमारे दिल को ऐसे छू गई कि हम अंदर ही अंदर हमको बहुत बुरा लग गया और हमको बहुत कष्ट हुआ और दुख हुआ। तो वो जब भी हमको याद आती है तो उससे हमको जब भी वो बात याद आती है तो कष्ट होता है, उसकी स्मृति बन जाती है हमारे माइंड में। तो वो स्मृति जब याद आएगी, कष्ट होगा, तो हमें यही चीज़ वहाँ पे दरबार में ये चीज़ें स्मृतियाँ सब काटी जाती हैं कि ऐसा कोई पिछला कष्ट हो, दुख हो जो आपको किसी से दिक्कत हुई हो, तो ये स्मृतियाँ हैं। या ऐसा किसी आपके पूर्वज के साथ कभी हुआ हो, वो स्मृति आप में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि दरबार में जाने वाले जो हैं उनको ही ट्रांसफ़र हुई होती है, ऐसा नहीं है। तो वो तो सबके साथ ही ऐसा होता है। तो दरबार एक वैज्ञानिक तरीका स्मृति का जो दरबार में है, वो अगर समझना चाहे कोई तो बहुत आसानी से समझ सकता है कि स्मृतियाँ इस तरह आपको काम कराती हैं कि आप समझ ही नहीं पाते, आप उन्हीं के अधीन हो जाते हैं। तो वही स्मृतियाँ हैं जो वहाँ पे काट दी जाती हैं, आप खुद के दिमाग को हल्का कर दिया जाता है। फिर आप आगे पीछे की कोई ऐसी चीज़ याद नहीं आती है जो आपको कष्ट दे सके। और
अच्छी स्मृतियाँ आप उसके बाद आपसे दरबार में गुरुदेव बताते हैं कि अब आप आगे अच्छी अच्छी स्मृतियाँ बनाएं, गलत चीज़ों को ध्यान ना दें, क्योंकि अब पीछे का आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो वो स्मृतियाँ जो है जो आपको कष्ट देती थी वो काट दी गई हैं। अब आप आगे अच्छी अच्छी स्मृतियाँ बनाएं, अच्छा अच्छा लोगों के बारे में सोचें। तो यही है स्मृति। आगे अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, तो हम उसके बारे में भी आपसे चर्चा करें।